हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। मैंने अपने प्रैक्टिस कैरियर में देखा है कि आजकल सबसे ज़्यादा केस तलाक के आ रहे हैं। डाइवोर्स, घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़ा। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आज के समय में कुछ ऐसी गलतियां होने लगी हैं जिससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ रही है। बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। पहले जो केसेस आते थे वो अपराध के केसेस आते थे, चोरी के केसेस आते थे, लड़ाई झगड़े के केसेस आते थे, लेकिन तलाक के केसों की संख्या शायद बहुत कम थी। लेकिन आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि 50% के ऊपर सिर्फ घरेलू हिंसा के ही केस हैं, जो आपसी पति पत्नी के ही केस हैं। ये बहुत चिंताजनक की बात है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात उन पति पत्नियों के बीच हो जाती है जहाँ बच्चे होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव जो करते हैं वो बच्चे करते हैं। वैसे तो मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं आपको इस मामले में मोटिवेशन दे सकूं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज यहाँ शेयर करने वाला हूँ। हमारे चैनल पर हमेशा आपको कानून के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी कानून से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशनल भी है। आप लोग इसको ज़रूर देखें, शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब दो व्यक्तियों की आपस में शादी होती है, लड़का और लड़की की, जब लड़की अपने ससुराल आती है तो वो वहाँ का एक अहम हिस्सा बन जाती है। बहुत सारे लोग इससे खुशी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन बहू से उनकी आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो लड़कियां अपने ससुराल में आती हैं वो भी वहाँ के पर्यावरण को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ये सारी चीज़ें जो पुरानी हैं या हमें जो सिखाया गया है अगर हम छोड़ देंगे तो गलत होगा। उनका ईगो हर्ट होने लगता है। दोनों की आपसी सहमति के कारण ही रिश्ते चलते हैं, पति पत्नी की सहमति हो और परिवार की सहमति हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा अब हो नहीं पा रहा है। लोगों की अपेक्षाएं बहू के प्रति ज़्यादा होती हैं और बहू की अपेक्षाएं ससुराल पक्ष से होती हैं कि वो उन पर भरोसा करें, वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको टोके ना। तो इससे बहुत ज़्यादा आपसी दरार आने लगती है, जिसका मुख्य कारण हो जाता है तलाक। और अगर बच्चे हो गए हैं पति पत्नी के तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव उन्हें करना पड़ता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि हम ज़्यादा एक दूसरे से आशाएं ना करें। लड़की को ससुराल में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। आप ये मान लीजिए 6 से 7 साल तो उसको लग ही जाएंगे आप सभी को अपनाने में, और आप भी उसे अपनाएं अपनी बेटी की तरह। तो हो सकता है कि ये तलाक के जो ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं इनमें कमी है। एक चिंता की बात और है, लड़की अपने मायके पक्ष की तरफ झुकाव होने के कारण कई बार कुछ मुद्दे ऐसे भी आए हमारे पास जिनमें ज़्यादातर लड़कियों ने झूठे केस लगाए हैं पति के ऊपर या ससुराल पक्ष में। उनमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। लड़की या तो बहकावे में आकर वो केस कर देती है, बाद में सबसे ज़्यादा यहाँ सर्वाइव लड़की को करना पड़ता है, क्योंकि अगर केस की प्रकृति 8 से 10 साल या 8 साल भी चल गई तो दोबारा शादी की एज निकल जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव लड़की ही करती है। तो ऐसी गलतियां ना आप लोग करें, एक दूसरे को समय दें और उनकी अपेक्षाएं रखें। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर कोई लड़की अपने पति पर गलत केस लगाती है, घरेलू हिंसा का, उत्पीड़न का, दहेज का गलत केस लगाती है, तो लड़के के पास काउंटर केस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके होते हैं। वो काउंटर केस करके मानसिक दबाव बना सकता है, उस पर उसे बचाव की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। आईपीसी 1860 हमें ये प्रावधान करती है कि हम अगर हमारे ऊपर हमारी पत्नी ने गलत आरोप लगाए हैं घरेलू हिंसा के और डाइवोर्स लेने के लिए दहेज का, कि हमने उससे दहेज मांगा है, मारपीट का, तो हम 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र, 191 के तहत
कोर्ट में झूठे सबूत प्रस्तुत करने, पुलिस स्टेशन में झूठे सबूत देने, मारपीट, धारा 500 के तहत बदनामी और मानहानि का मुकदमा उस पर हम कर सकते हैं, जिससे दूसरी पार्टी पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है और आपका मेंटेनेंस का जो केस चल रहा होता है आपके ऊपर, या आप पर जो एलिगेशन जो लगे होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने आप को प्रूफ करने का। आपसे आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी लाइफ एक बार अगर आप लोग अलग हो जाते हैं तो रिश्ते बहुत मुश्किल से दोबारा जुड़ते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें या जल्दबाजी ना करें कि आपके रिश्तों में खटास आए और वो टूटें। धन्यवाद।